हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। बिल्कुल टाइम को लॉस किए बिना हम यहाँ पर शुरू करेंगे। बहुत कम समय में कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। इसकी परिभाषा हम बोल देंगे, आप लोग लिख लेना। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है कि अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं। जैसे हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, समझिएगा थोड़ा सा। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर एक आपका आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है। द्विध्रुव यानी जब दो बिंदु आवेश एक अत्यंत पास पास स्थित हो तब उसे हम द्विध्रुव निकाय बोलते हैं। ये हमारा द्विध्रुव हो गया। एक पर हमारा प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर एक माइनस क्यू। यहाँ पर हम मान के चलते हैं प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अनुसार हम हल कर सकते हैं। इसका एक मध्य बिंदु O है, इसका एक मध्य बिंदु O है। एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा पहले आप समझोगे अच्छी स्थिति के लिए, जिसे दूसरे नाम अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा होता है निरक्षी स्थिति, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से जाना जाता है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। थोड़ा समझिएगा, जैसा जैसा मैं डायग्राम बनाते चलता हूँ वैसे वैसे आपको लिखना भी पड़ेगा, तो आप सिंपल तरीके से कर पाओगे। कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। इनके बीच की दूरी 2a है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ठीक है, यदि इसके अक्ष को हम आगे बढ़ा दें, इसके अक्ष को आगे बढ़ा दें, यहाँ पर समझिएगा, इसके अक्ष के आगे मतलब इसके अक्ष को आगे बढ़ा दें और हम बोलें कि ये मध्य बिंदु है, यहाँ से मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर, ये r दूरी पर एक बिंदु हमारे पास P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा समझने की बात है प्यारे बच्चों, जो प्लस क्यू है यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, यानी बाहर की ओर, तो यहाँ से निकलेगी इधर, तो E1 की दिशा इधर होगी। यदि हम माइनस क्यू की बात करें तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, इसलिए इसकी दिशा होगी E2। क्या होगी? E2, ये इधर होगी। ठीक है, तो E1 की दिशा बाहर की ओर और E2 की दिशा अंदर की ओर। क्यों है? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, इसलिए ये E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ गए होंगे। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु हमारे पास एक P है, अक्ष पर ही है। अब देखो अच्छी स्थिति की परिभाषा क्या आप लिखोगे? लिखना वह बिंदु जिस बिंदु पर हमें ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जब वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। वह बिंदु, समझिएगा, वह बिंदु, P बिंदु लेकर चल रहे हैं, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो उसे हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा परिभाषा अच्छी स्थिति का, आप लोग लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। क्या क्या लिखेंगे? थोड़ा समझने की बात है। डायग्राम यदि आप समझ लिए हैं तो यही चीज लेकर चलना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देख लो जरा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ये के माध्यम में रखा हुआ है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से समझो, ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। दोनों के बीच की दूरी द्विध्रुव की लंबाई 2a है, के माध्यम में रखा हुआ है। O से R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, माना
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है, जिसकी लंबाई कितना है भैया 2a है, जिसकी लंबाई कितना है 2a है। क्लियर, यहां तक समझ में आया, लंबाई 2a है। आगे देखो, द्विध्रुव को के माध्यम में रखा गया है, ठीक है, यहां तक भी क्लियर कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है, के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के कहां से मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक किसी को दिक्कत? जो डायग्राम में बनाया गया है वही चीज यहां पर मैं लिख दिया हूं, जो डायग्राम में बना है मेरे बच्चों वही चीज यहां पर लिखा है, ठीक है। क्लियर है इतना कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, दोनों द्विध्रुव यानी दोनों आवेशों के बीच की 2a है, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ठीक है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, तो 1/4πε0। यदि माध्यम है तो K रख दो, Q/r², ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मेरे जो वीडियो हैं वो सीरीज में मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेगा। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, दोनों आवेशों के बीच की जो 2a है, लंबाई 2a है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण भी यहां पर तीव्रता होगी, माइनस क्यू के कारण भी तीव्रता होगी, क्योंकि यहां पे दो आवेश हैं और किसी एक आवेश के कारण भी कहीं ना कहीं तीव्रता लग रही होती है, कितना बल अनुभव कर पा रहा होता है। तीव्रता किसे कहते हैं? जैसे इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो कितने बल का अनुभव कर सकता है, उसे उसकी तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर कितना तीव्रता लग रहा है, ठीक है। तो आगे आप लिखोगे बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना हो जाएगा? देखिएगा जरा, यहाँ पे तीव्रता का हम फार्मूला E1 से दर्शाते हैं, कितना होता है 1/4πε0, के माध्यम में रखा हुआ है इसलिए के रख दिए, और आवेश कितना है, एक आवेश है, और दूरी देखो जरा, A से P की दूरी हमें नहीं पता तो AP² कर देंगे, AP² AP के अनुदिश। ऐसा क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि A से P बल रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं A से P की ओर चल रही हैं, इसलिए इसकी दिशा A से P की ओर, E1 इधर है। हमने कहा ये कहां से आ गया, बिंदु आवेश कारण तीव्रता होता है 1/4πε0 है ना, K एक माध्यम हो गया, K हो गया क्या, एक माध्यम हो गया, दिख रहा है ना, Q/AP²। अब थोड़ा समझिएगा, अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम अभी रहने देता हूं क्योंकि डायग्राम आगे काम आएगा, इसलिए डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बीच बीच में वीडियो पुश कर लिया करें, लिखते चलें। देखिएगा जरा, यदि मैं आपसे कह दूं AP का मान बताओ बच्चा लोग, AP का मान, A से P तक का मान मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि O से P का मान R है, ये तो पता है, और मुझे ये भी पता है कि O से A का मान A है। क्यों? क्योंकि देखिएगा जरा, AB का लंबाई कितना है, 2a है, और ये मध्य बिंदु पर है, समझो AB की लंबाई कितनी है, 2a है,
ओ मध्य बिंदु पर है तो ओ ए बराबर ए आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। ए बी की लंबाई 2a है, ए बी की लंबाई 2a है तो ओ ए की लंबाई स्मॉल ए आएगा। जी सर। यदि मैं कह दूं ओपी में ओ ए घटा दो, ठीक है, ओपी में ओ ए घटा दो, यहां तक की दूरी में इतना घटाओगे तो ये आ जाएगा। जी सर। तो मैं कह दिया भैया ओपी का मान आर माइनस ए, इसलिए E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे के माध्यम हो गया Q बटे एपी की जगह आर माइनस ए का स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 1 दे दें, समीकरण 1 दे दें। क्लियर है। अब इसी प्रकार देखो जरा आगे देखना, इसी प्रकार बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता देखिएगा जरा, तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा आपने? ये E2 हो जाएगा 1/4πε0 ही रहेगा बच्चे लोग, के माध्यम है तो रख दो Q बटे आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी है, तो B से P की दूरी तो BP स्क्वायर, और किसके अनुदिश, इसका डायरेक्शन कहाँ है? P से B की ओर है ना, तो यहाँ पर PB के अनुदिश। ठीक है, यहां पर आप मैं बोल रहा हूं लिख लेना यदि नहीं दिख रहा होगा तो PB के अनुदिश, कितना PB के अनुदिश हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से मैं यदि आपसे कहूं कि BP का मान बताओ, BP बराबर कैसे निकालोगे? BP बराबर ये आपको निकालना है, BP बराबर देखो जरा, B से P, तो यदि O से P कह दूं तो R है, हाँ सर OP से बराबर R है, और O से B 2a का आधा a है, मतलब OB यानी R प्लस ए। ठीक है, इधर आप क्लियर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखना, इसलिए E2 बराबर कितना आ जाएगा बता सकते हो? 1/4πε0 के है तो के रहने दो, Q बटे R प्लस ए का स्क्वायर। हाँ सर ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा अभी के अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप समय मत लगाया करो कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से लास्ट में, भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, चूंकि E1 और E2 का हम यदि बात करें तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। E1 की डायरेक्शन है ना आगे की ओर है, तो E2 का पीछे की ओर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, और E1 की वैल्यू प्लस Q के कारण यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा? अधिक होगा। थोड़ा आप मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं E1 और E2, E1 व E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक ही रेखा में कार्य करते हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्लियर, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 का मान बड़ा है E2 से, तब परिणामी तीव्रता, क्या? परिणामी तीव्रता अधिक वाले में से कम को घटा देंगे। E का जो मान आएगा E1 में E2 को घटा देंगे, E1 और E2 को घटाओ और फिर सॉल्व करो। E1 का मान कितना है जरा? 1/4πε0 के है, Q बटे R माइनस ए का वर्ग, जरा देख लो। जी सर, यहाँ पर 1/4πε0 के है, और यहाँ पर देखो Q अपान R प्लस ए का वर्ग। यहां तक किसी को दिक्कत ना हो तो यहां तक आप देख लो, समझ लो। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, एक एक पॉइंट आपका गड़बड़ ना हो सके। ओके, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर, Q भी कॉमन आ रहा है और 4πε0 के भी कॉमन आ रहा है, तो आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस ए का वर्ग। हाँ, यहाँ पे माइनस है 1/R प्लस ए का वर्ग। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसको मैंने बाहर ले लिया। अब मुझे डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, डायग्राम मैंने पहले बनाया था, डायग्राम अब मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि अब आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इसलिए डायग्राम वगैरह बना लिया करो सिस्टमेटिक। डायग्राम के भी एक नंबर छिपे रहते हैं, यदि आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो एक नंबर से आप पीछे रह जाओगे। चलो देखना जरा, अब इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, तो यहां भी कर देता हूं ताकि आपको यदि दिक्कत हो तो होना,
तो ई बराबर देखिए जरा क्यू है अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दो। देखो जब एलसीएम ना बने तो नीचे का दोनों उतार दो, ना बने तो नीचे का दोनों उतार दो, आर माइनस ए का वर्ग और आर प्लस ए का वर्ग। और कुछ ना बने तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी आर प्लस ए का वर्ग और माइनस में आर माइनस ए का वर्ग। इतना तो बन जाएगा, इतना हर बच्चा से बनेगा, इतना हर बच्चा से बनेगा। अब जरा देखो क्यू है तो क्यू रहने दो, 4 पाई एप्सिलॉन है तो रहने दो और के रहने दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ये माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा नहीं बदलता हूं, एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दिक्कत ना हो ना, कह दोगे सर आप तो जानते हो मुझे क्या पता। अब देखो जरा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से, ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, वर्ग लगा है दोनों में तो वर्ग लगा दो। क्लियर। अगले स्टेप में देखते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है तो रहने दो। ये देखो जरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा, लेकिन एक स्टेप कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर हमारे तो समझ में नहीं आया, आप पढ़े हो बचपन से तो आप तो लिख देते हो, लेकिन हमको विधिवत समझाओ। तो मेरा यही टारगेट रहता है, एक लाइन भी ऐसा ना हो जो कि आपको समझ में न आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं बेहतर समझाने के लिए अपने हिसाब से। देखो जरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो कितना बचेगा बच्चा लोग, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर बच रहा है 2 2 4, 4 आर ए बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका ई चल रहा है। अब देखना जरा, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको अरेंज कैसे कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं, आपका 2a यहां से कर सकते हो, हाँ सर 2a कर सकते हो, इंटू क्यू कर सकते हो कि नहीं, और r है तो r इधर लिख दो, और फिर आप लिख दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। ठीक, यहां तक यदि आपसे बन गया तो द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और एक आवेश क्यू है, एक आवेश ये आपका ए है और ये आपका क्यू है, क्यू अलग ही दिखना चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर है इतना, जरा देखना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इधर मैं क्लियर करूंगा। देखिए जरा, इसके जगह हम P रख देंगे, क्या रख देंगे, P रखेंगे, तो E बराबर कितना निकल कर आएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K है तो K रहने दो, और कितना आ जाएगा 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। और इसको आप समीकरण 3 दे दो। इसको सदिश रूप में लिख दें, सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर लग जाएगा। ये पूरा का पूरा परिमाण है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा का पूरा परिमाण है। अच्छा, परिमाण है तो एकांक सदिश कैसे लिखोगे सर, तो ये P का एकांक सदिश लिख देंगे। ये पूरा का पूरा परिमाण है, हमने यहाँ पे एकांक सदिश, ये एकांक सदिश बताता है, उसकी दिशा बताता है। ठीक है, ये आपका ठीक है, क्लियर है इतना। आगे यदि मैं कह दूं वायु या निर्वात में, वायु निर्वात में के का मान, क्योंकि हमने क्या लिया था, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था। यदि हम मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव का आकार, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, इसलिए जो a की वैल्यू है लेस देन r से, तब a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब हटा देना, उपेक्षा करने पर तो a स्क्वायर हटा दो, तो E बराबर कितना निकल कर आएगा, E बराबर कितना निकल कर आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका आ जाएगा 2
पी आर, देखो ए स्क्वायर हटा दो तो आर स्क्वायर का आर का पावर 4 हो जाएगा ना। हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब ई बराबर कितना निकल कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है तो के रहने दो, कितना बचेगा 2p अपान आर की पावर 3। कहां से आ गया, कहां से आ गया, तो ये एक आर था, यहाँ पे 4 आर था, तो एक आर कट गया तो 3 आर बचा। इसको आप समीकरण 4 दे दो, इसको आप समीकरण 4 दे सकते हो। ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है। थोड़ा एक चीज और यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूं कि ये ए का मान इतना छोटा क्यों मान लिया गया। ठीक है, डायग्राम से समझाऊंगा थोड़ा लास्ट में। अभी यहां पर देखो वायु या निर्वात में, यहां पर आप लिखो वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है, तब E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, और समीकरण 4 था, समीकरण 5 हो गया। इसको यदि सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बस इतना करोगे, समीकरण आपका 4, समीकरण आपका 3, समीकरण आपका 5, सभी के सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखो मैंने माना था ए बी, मैंने क्या माना था ए बी, इसकी बीच की लंबाई 2a माना था। इसको मैं कह दिया कि ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, लेकिन इसकी जो दूरी है यहां पर मान लो बिंदु P है, तब ये R का मान जो है, R का मान है इस छोटे a से अधिक होगा कि नहीं। R का मान बड़ा है, इसलिए a की उपेक्षा कर दी हमने, a की क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। इस प्रकार से अच्छी स्थिति का व्यंजक कंप्लीट हो गया, जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति का व्यंजक, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।